जोसेफ फोरियर इसका नाम था। ही वॉज अ फ्रेंच mathematician, and this Fourier series is used as a trigonometric series. Mostly we use this series for the theory of heat transfer analysis. बेसिकली फोरियर ने ये नहीं की थी। ये जो सीरीज थी ये बेसिकली इन प्रिंसिपल जो थी वो डेनाल बर्नौली ने उसको किया था, और बाद में बार्नौली ने चूंकि यूज किया सिंगुलैरिटी को कवर करने के लिए, लादा इसके नाम पे ये जो है वो शुरू हुई। अब फोरियर सीरीज बेसिकली है क्या, हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये देखिए फोरियर सीरीज को पढ़े जरा कैसे डिफाइन करते हैं हमारे पास फोरियर सीरीज है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर। जैसे आप रिकॉल करेंगे टेलर सीरीज है या मैक्लॉरिन सीरीज है। टेलर सीरीज किसी पॉइंट x इज इक्वल टू a के अबाउट खुलती है। सर जी स्क्रीन शेयर नहीं हो रहे सर। एक मिनट जरा। अब शेयर हो रही है? यस सर हो रही है। यस सर। फोरियर सीरीज जो टेलर सीरीज है वो x इज इक्वल टू a के अबाउट जो है आपने फैसी में पढ़ी होगी, कैलकुलस में भी। किसी भी फंक्शन को ट्रिग्नोमेट्री की शक्ल में लिखना ये फोरियर सीरीज का काम है। जबकि जो टेलर सीरीज है वो किसी पॉइंट के अबाउट किसी फंक्शन को आप एक्सपेंड करते हैं इन टर्म ऑफ सीरीज, और अगर वो सीरीज x इज इक्वल टू a की बजाय ऑरिजिन पे चली जाए तो उसे मैक्लॉरिन सीरीज कहते हैं। वो उस वक्त लगती है जब f प्राइम f डबल प्राइम ऑल डेरिवेटिव फंक्शन एंड ऑल इट्स डेरिवेटिव आर continuous on the closed interval and differentiable on the open interval, then the Fourier series or Maclaurin series can be obtained x about x is equal to a and x is equal to 0 respectively. अच्छा, अब अगर फंक्शन पीरियोडिक हो जाए तो उस सूरत में टेलर सीरीज मैक्लॉरिन सीरीज फेल हो जाती है, फिर हम फोरियर सीरीज लगाते हैं। और अगर फोरियर सीरीज में सिंगुलैरिटी आ जाए, फोरियर सीरीज फेल हो जाए, तो फिर हम लॉरेंट सीरीज लगाते हैं। यानी आप ये समझिए कि अगर फंक्शन हो जैसे साइन एक्स है, उसकी टेलर सीरीज एक्स इज इक्वल टू ए के अबाउट भी मालूम की जा सकती है, एक्स इज इक्वल टू 0 के अबाउट भी मालूम की जा सकती है। हम उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अलजेब्रा की शक्ल में लिख सकते हैं। आपको याद है कि साइन एक्स किससे बराबर होता है? एक्स माइनस एक्स की पावर 2 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 3 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल सो ऑन। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इन टर्म ऑफ अलजेब्रा आपने लिख दिया। cos x की मैक्लॉरिन सीरीज क्या है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स 6 बाई 6 फैक्टोरियल सो ऑन। तो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इन टर्म ऑफ अलजेब्राइक लिख दिया। ये उस वक्त लिखते हैं जब फंक्शन और उसके सारे डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस हो, क्लोज इंटरवल पे, डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल पे, और x इज इक्वल टू ऑरिजिन के अबाउट x इज इक्वल टू 0 के अबाउट आप किसी भी फंक्शन को अलजेब्राइक में लिख सकते हैं। और अगर x इज इक्वल टू a 1 2 3 के अबाउट लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं। उसका फार्मूला आपको पता है, x माइनस ए ऐड हो जाता है उसमें फिर हम ये करते हैं x माइनस ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल x माइनस ए की पावर 3 बाई 3 फैक्टोरियल x माइनस ए पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल। अगर a
ऑरिजिन हो जाए, ए 0 जाए तो वो खाली x² by 2 फैक्टोरियल, x3/3 फैक्टोरियल, इस तरह। याद है आपको एफएससी में आपने टेलर सीरीज और मैक्लॉरिन सीरीज दोनों पढ़ी। अब ये है कि अगर वो साइन एक्स जो है प्रोडक्ट फंक्शन बन जाए तो फिर हमारे पास जो है वो टेलर मैक्लॉरिन सीरीज फेल हो जाती है, फिर हम फोरियर सीरीज लगाते हैं। और फोरियर सीरीज बेसिकली क्या है, ये थोड़ी पढ़ लीजिएगा। ये है बेसिकली किसी फंक्शन की फोरियर सीरीज -l और l इंटरवल के दरमियान ऐसी डिफाइन की जाती है, a0/2 प्लस सिग्मा a n cos n pi by lx प्लस b n sin n pi by lx, n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity, क्योंकि a0 या n0 यहां हो चुके हैं। a0 1/l इसके बराबर है, a n इसके बराबर है, b n इसके बराबर है। आप ये समझे, ये इंटीग्रेशन है। आपने ये तीन, इसलिए इन्हें फोरियर कोफिशिएंट कहते हैं। a0, a n, b n आर कॉल्ड फोरियर कोफिशिएंट, and once we obtain these Fourier coefficient a naught, a and b n, and after back substitution of these Fourier coefficient in this equation, in the equation 1, we can get the Fourier series of that function. अब इसमें जो -l से l है वो क्या है, वो इसका इंटरवल है। इस यानी उसका पीरियड जो है, इसके दरमियान जो है वो यानी साइन एक्स जो है वो मूव करना शुरू कर देता है, पीरियड होना शुरू कर देता है। जैसे मतलब कि चलनी चीजें शुरू हो जाती है ना। मैं फिर ट्राई करता हूँ, अगर मुझे ये बोर्ड मेरा साथ दे तो। जैसे एफ ऑफ एक्स, तो किसी को पता है ये जो हिल रही है इसको मैं कैसे रोक सकता हूँ? एनीबॉडी कैन हेल्प मी? सर आप दूसरा सॉफ्टवेयर यूज कर लें, पेंट जो सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर बता दें लिख के। यहाँ से पेंट ओपन करें, उसके ऊपर आप लिख सकते हैं। यहां से नहीं सर, वो जो टाइप हेयर टू सर्च है ना, वहां पे लिखें पेंट। ये नीचे है सर, देखें इस साइड पे, लेफ्ट खैर साइड मुझे पे ये मुझे एक यस मिनट, एक मिनट, मुझे थोड़ी समझ आ रही है आप जो कह रहे हैं। अच्छा, मिसाल के तौर मेरे पास ये मुश्किल ही होगा। अब मेरे पास ये फर्क किया, मेरे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ बनता है साइन का, ये ग्राफ बनता है साइन का। तो अगर मैं इसको यानी इसके
ये ऐसे हो जाए कि ये इस माइनस पाई से पाई के दरमियान, यानी ये हुआ, उसके बाद फिर ये ऐसे चले, फिर ये ऐसे चलना शुरू कर दे। तो जैसे आप ईसीजी नहीं करते थे, वहां देखते होते ईसीजी में, अगर ये ऐसे यानी ये मूव करना शुरू कर दे, साइनो एक पीरियोडिक फंक्शन बन जाए, तो इस तरह के यानी इस तरह का जो फंक्शन है, इसके लिए तो साइन एक्स की जो सीरीज होती है वो आपको पता है, एक्स माइनस एक्स की पावर 2/3 फैक्टोरियल और प्लस एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल, 5/5 फैक्टोरियल। लेकिन अगर ये हो जाए, पीरियोडिक फंक्शन हो जाए, तो फिर उसको कैसे करेंगे, यानी ये सवाल पैदा होता है। तो इसके लिए खाली साइन की सीरीज के लिए मैक्लारन सीरीज होती है, लेकिन अगर वो पीरियोडिक फंक्शन बन जाए, तो पीरियोडिक फंक्शन के लिए फिर हम फोरियर सीरीज इस्तेमाल करते हैं। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? पीरियोडिक फंक्शन ये है कि अगर आपके पास, ये दोनों में देखिए फर्क है, एक है तस्वीर ये वाली, एक तस्वीर है ये वाली, और उसके मुकाबले में एक जो तस्वीर है वो ये माइनस पाई से पाई के बाद, फिर पाई से 2 पाई के दरमियान, फिर इसी तरह इधर से माइनस पाई से -2 पाई के दरमियान, यानी ऐसे इस तरह की अगर वो बन जाए तो उसको कैसे करेंगे? तो उनके लिए हमें क्या करना होता है कि उसके लिए हमें ये फार्मूले हमारे पास मौजूद हैं। ये एफ ऑफ एक्स ए नॉट निकालने का फार्मूला ये है, ए एन का फार्मूला ये, बी एन का फार्मूला ये। अब मिसाल के तौर पर मेरे पास फंक्शन ये है, एक्स स्क्वायर है, क्योंकि ये इवन फंक्शन है। अच्छा, जब इवन फंक्शन होता है तो बी एन जो है ना उसमें जीरो हो जाता है। ये जो है ना, ये वाले ए नॉट ए एन बी एन, तो वैसे तीनों निकालने होते हैं, लेकिन अगर फंक्शन इवन हो तो उसमें ये बी एन जीरो हो जाता है, और अगर फंक्शन आड हो तो फिर ये दोनों जीरो होते हैं। आप बगैर निकाले भी डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो ये आपकी मर्जी होती है। तो बहरहाल हम ये यानी इवन फंक्शन में, इफ एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, तो उस सूरत में सिर्फ ये दो जो है ना ये निकालने होते हैं। इसलिए जो इवन फंक्शन होते हैं उसको फोरियर कोसाइन सीरीज भी कहते हैं। आप कागज में से लिखें जरा, इफ एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन then Pn is equal to 0 and the series is known as Fourier cosine series. Number 2, if f of x is an odd function, then a naught is equal to 0, a n is equal to 0. And this series is also known as Fourier sine series. And we know there are some functions which are neither an even nor an odd. Then we have to obtain all three Fourier coefficients. These a naught, a n, and b n are called Fourier coefficients. अगर कोई वैसे सारे निकालना चाहे तो उसकी मर्जी है, लेकिन इवन और ऑड में ये सहूलत मौजूद है। जैसे ये एफ ऑफ एक्स स्क्वायर है, हमने when we replace x into minus x, we can see that we get x square which is f of x. तो ये इवन फंक्शन है, तो इसमें फिर वो bn निकालने की जरूरत नहीं है, इसमें bn जीरो होगा, ऐसे खामा टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है। ओनली वी आर सपोज टू ऑब्टेन a नॉट का फार्मूला ये है, और उसके बाद a नॉट का फार्मूला क्या है, 1/l माइनस एल से l क्या है इसमें, ये माइनस पाई से पाई, ये है माइनस पाई से पाई। फंक्शन कौन सा है, एक्स स्क्वायर है। इंटीग्रेट किया, और इंटीग्रेट करने के बाद अगर इवन फंक्शन हो तो वो 2 टाइम लिख सकते हैं, माइनस एल से एल जो है वो 2 टाइम 0 से एल लिखा जा सकता है, लिहाजा 2 टाइम 0 से एल कर दिया, इंटीग्रेट किया, हमारे पास ए नॉट आ गया। और चूंकि हमें इस फार्मूले में ए नॉट बाई 2 चाहिए, लिहाजा हमने इसको ए नॉट बाई 2 मालूम कर लिया, वो ये है। फिर ए एन का फार्मूला लिखा, माइनस एल से एल, ये माइनस, ये चूंकि एफ इवन फंक्शन है, काज इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन का प्रोडक्ट इवन होता है, जब ये इवन होता है तो हम उसको 2 टाइम 0 से एल कह सकते हैं। तो इसलिए ये हमने वो डेफिनेट इंटीग्रल जो प्रॉपर्टी में निकाल कहा था आपने देख लेनी है, उसको हमने यूज किया 2 टाइम। अब हमने फंक्शन को डाला, काज की वैल्यू डाली, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाई, तो हमारे पास फाइनल जो है ये हमारे पास ए एन आ गया। जब ए एन आ गया,
ए नॉट की वैल्यू रखी, ए एन की वैल्यू रखी, तो हमारे पास सीरीज मुकम्मल हो। इसमें एक जो है वो एक छोटे से ऑब्जर्वेशन है कि कहता है शो करें कि आप जो है ये इसके बराबर है इसी के अंदर से। तो जब हम एक्स की जगह पाई रखेंगे तो cos पाई sin पाई, तो हमारे पास ये जवाब आ जाएगा। अब कोई बंदा जरा इसको एक्सप्लेन करेगा, मैं यहां से चलाऊंगा यहां से, और एक कोई बंदा जो है ना इसको यहां से शुरू करेगा। जी बताइएगा जी, कौन शुरू करेगा जी।
सर फोरियर सीरीज जब टेलर सीरीज और मैक्लॉरन सीरीज फेल हो जाती हैं तो फिर फोरियर सीरीज लगती है। जब कोई फंक्शन पीरियोडिक होता है ना तो फिर फोरियर सीरीज लगती है। और ये इसकी जनरलाइज्ड फॉर्म है ए नॉट डिवाइड बाय 2 प्लस सिग्मा 1 टू इंफिनिटी इज ए एन कॉस एन पाई एल। ये इसकी जनरलाइज्ड फॉर्म है। इसमें ए नॉट ए एन और बी एन ये कोफिशिएंट है, फोरियर कोफिशिएंट। अगर फंक्शन इवन होगा तो बी एन जो है वो जीरो होगा, और अगर ऑड होगा तो ए एन और बी एन ये जीरो होंगे। सर फोरियर सीरीज को हम ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज से भी यूज कर सकते हैं, और इसके अलावा सर जो फंक्शन को हम अलजेब्रिक में भी लिख सकते हैं। अगर वो कंटिन्यूस हो या डिफरेंशिएबल हो तो हम वो मैक्लॉरन और टेलर सीरीज यूज करते हैं। अगर x इज इक्वल टू के हो और x इज इक्वल टू 0 हो तो फिर हम मैक्लॉरन सीरीज यूज करते हैं। इसके अलावा अगर सर फंक्शन पीरियोडिक हो तो फिर हम फोरियर सीरीज यूज करते हैं, और उसकी जनरलाइज फॉर्म ये है सर एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट ओवर 2 सिग्मा ए एन कोस एन पाई ओवर एल प्लस पी एन साइन एन पाई बाई एल इज इक्वल टू इंटू एक्स। और सर उसमें हम ये ए नॉट ए एन और बी एन जो है ये फोरियर कोफिशिएंट्स है। इसके अलावा अगर सर बी एन अगर फंक्शन जो है इवन होगा तो बी एन जो होगी वो 0 होगा, और अगर सर फंक्शन ओड होगा तो देन ए नोट और ए एन जो है ये 0 होंगे। और अगर सर ना फंक्शन इवन हुआ और ना ओड हुआ देन सर हम ये तीनों फाइंड करेंगे, ए एन, ए नोट और बी एन। अब ये एग्जांपल एक्सप्लेन करें। ये एग्जांपल को एक्सप्लेन करें। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सर ये इवन फंक्शन है जी तो सर चलें शाबाश। बी एन तो 0 हो जाएगा। जी आगे। सर ए नोट और ए वन जो है वो हम फाइंड करेंगे। ये देखें कैसे फाइंड, आपको नजर आ रही है? ये सर 1 ओवर एल इंटू माइनस एल इंटू एल एफ एक्स डी एक्स, जो सर माइनस एल इंटू एल है ये तो वो माइनस पाई से पाई तक है। ठीक हो गया। और ये टू कहाँ से आया? टू कहाँ ये से आया? सर 0 से एल कैसे हुआ? ये एक 2 नजर आ रहा है और ये माइनस एल से एल के बजाय 0 से एल हो गया, ये कैसे हुआ? ये एक प्रॉपर्टी है, ये जरा सुनिए, मैं वापस आपको दिखाता हूं। ये वीक 7 पे चले जाइए, पिछले वीक पे जाइए। वीक 7 पे जाइए, ये उसे खोल के ना, मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था उसे पढ़ें। ये इसे बिल्कुल एंड पे देखें। ये है इंटीग्रल प्रॉपर्टी के माइनस एल से एल फंक्शन अगर इवन होगा, इफ एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन, तो ये जो इंटीग्रल होगा इसको हम 2 टाइम्स 0 से एल लिख सकते हैं। अगर ये अंदर वाला सारा इवन हुआ तो ये 2 टाइम लिख सकते हैं। अगर आड होता है तो इसका जवाब 0 होता है, उस सूरत में 2 टाइम नहीं लिखा जा सकता। फिर उसने मिसाल दी कि मेरे पास ये देखो फंक्शन एक्स स्क्वायर है, इवन है, हमने इंटीग्रेट किया, जवाब हमारे पास आ गया 16/3। हमने इसको देखा, ये x की पावर 3 था, जब इसको इंटीग्रेट किया जवाब आ गया 0। और इसको अगर आप 0 से l करके देखेंगे, 2 टाइम करके देखेंगे तो भी जवाब वही आएगा। तो फिर उसके बाद प्रोडक्ट फंक्शन क्या होता है? प्रोडक्ट फंक्शन के बाद उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? आपको यहाँ पे एंड पे जो है ना ये दिखाई गई थी कि प्रॉपर्टी ऑफ जो इवन फंक्शन है वो इवन होता है, दो आड फंक्शन आड ये होते हैं, इवन और आड मिलके आड हो जाते हैं। ये यहाँ इसको
यानी इसे कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इवन फंक्शन। ये यहाँ पे लिखें, ये प्रॉपर्टीज ऑफ इवन और ऑड फंक्शन। प्रोडक्ट ऑफ टू इवन फंक्शन इज इवन, प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड फंक्शन इज इवन, प्रोडक्ट ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन इज ऑड, प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ टू इवन फंक्शन इज इवन, सम या डिफरेंस टू ऑड। ये प्रॉपर्टीज है। ये आपने एफएससी में या कैलकुलस में ये चीजें पढ़ी हैं, उसको मैंने यहाँ रिकॉल करा था। एक तो प्रॉपर्टी ऑफ इवन एंड फंक्शन, दूसरा इंटीग्रल प्रॉपर्टी। तो इसे जो पिछले का आपको पढ़ना है, और इसको हमने यहाँ पे बीच 8 के अंदर जो है ना हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हमने इसको यूज किया कि ये जो हमारे पास, चूंकि ये इवन फंक्शन है, दादा ये माइनस एल से एल, 0 से एल, 2 टाइम्स 0 से एल लिख सकते हैं। ये आप बात समझ आई? ये आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर, आप ये समझ बात आ आपको गया। समझ आ गई कि ये 0 ये 2 कहां से आया? सर इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी है सर कि अगर इवन फंक्शन को इवन हो तो उसे हम माइनस एल से एल हटा के 0 से एल लिख सकते हैं, 2 टाइम 0 से एल। इसकी पता वजह क्या होती है? इसकी वजह क्या होती है? इसकी मैं वजह आपको बताता हूँ। ये 2 क्यों लिख सकते हैं? ये जरा पेंट वाले को मैं फिर एक दफा खोलता हूँ, शायद मुझे यहां से नजर आए। ये सुनिए जरा होता क्या है कि ये मिसाल के तौर पे मेरे पास ये लाइन है, ये मेरे पास मिसाल के तौर पे एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अगर ये इवन फंक्शन हो, जैसे फर्ज किया ये इवन फंक्शन है, ये तो इंटीग्रेशन क्या होती है? एरिया अंडर द कर्व होती है। एरिया अंडर द कर्व होती है। मिसाल के तौर पे ये -2 से -2 मैं ग्राफ ड्रा करता हूं। फर्ज किया ये एब्सोल्यूट फंक्शन का कर लेता हूं ओरिजिन पे इधर से। तो ये जो है ना, ये जितना एरिया, ये -2 है, ये ओरिजिन है, ये 2 है, तो जितना एरिया इधर होगा ना इसके अंदर, इतना ये एरिया इतना ही इधर होता है। तो बजाय इसके कि आप इंटीग्रल -2 से 2 मालूम करें एक्स मॉड dx, वो कहता है आप ये करें कि कोई एक कर लें। वो कहता है आप 0 से 2 करके इसे 2 टाइम कर लें एक्स dx, यानी इधर वाला जो है ना मालूम करें, उसे डबल कर दें, इधर वाला भी ऐड हो जाएगा। या आप -2 से 0 करके माइनस एक्स dx 2 टाइम कर लेंगे तो भी वो जवाब आ जाएगा। आपको पता है जब ये एक्स मार्ड खोलते हैं तो एक्स मार्ड जो होता है ये प्लस माइनस एक्स होता है। इधर वाला जो होता है ये प्लस एक्स होता है, इधर वाला जो होता है ये माइनस एक्स होता है। तो चाहे -2 से 0 करके डबल कर लें, या 0 से 2 करके डबल कर, या इसको यूं मालूम कर लें, बात एक ही है। तो जो इवन फंक्शन होता है उसमें हम उसको डबल, जब आड होता है, आड फंक्शन, मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूं ये आड फंक्शन है, लाइन है, तो इसका एरिया जितना ऊपर होता है इतना नीचे होता है। तो जब इकट्ठा करते हैं तो ऊपर वाला पॉजिटिव होता है, नीचे वाला नेगेटिव होता है, तो मिला के उसका जवाब जो है ना वो 0 दे देते हैं। ये ऐड जब करते हैं ना, तो ये जो है ये ऐड होके, ये ऐड होके डबल हो जाता है, इधर वाला ये जो है ना ऐड होके 0 हो जाता है। तो ये है असल में कि इवन फंक्शन होता है। तो उस सूरत में इवन फंक्शन की सूरत में क्या होता है कि ये 2 टाइम हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर है तो हमने 0 से -π से π में 0 से π करके डबल कर दिया, यूं हमने a0 मालूम किया। इसी तरह an का फार्मूला लिखा। अब ये f ऑफ x भी इवन है, cos भी इवन है, दो इवन का प्रोडक्ट इवन होता है, लिहाजा इसमें 2 टाइम कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसको निकाला, bn इसमें निकाले नहीं, और यूं हमारे पास जो है ना एक्स की सीरीज आ गई। इसी के अंदर जो है ना अगर हम शो करना चाहें एक्स इक्वल टू एक्स की जगह हम +π या -π लिखना चाहें तो हमारे पास ये एक सीरीज जो है ना इन्फिनिट सीरीज का सम जो है ना ये प्रूव हो जाता है। इसी तरह हमारे पास आगे दूसरा है
कि ये सवाल है, क्वेश्चन हमारे पास है, इस क्वेश्चन ये है, इसकी फोरियर सीरीज निकालें और ये शो करें कि π/2 इसका जवाब ये है। अब ये आड फंक्शन है, अगर ये आड फंक्शन है तो इसका मतलब है कि आड होने की सूरत में क्या होगा, a0 और an 0 हो जाएगा, खाली bn निकालना है, तो सिर्फ bn निकाला, ये भी आड ये भी आड, दो आड मिलके इवन होता है, 2 टाइम कर सकते हैं। यहां से जब bn निकाला, हमारे पास bn निकालने के बाद यहाँ वैल्यू रखी और n को वेरी करवाने के बाद ये सीरीज खोल ली, जब उसकी जगह x का π/2 रखा तो हमारे पास ये प्रूफ हो। इसी तरह ये fx x मार्ड है, तो कहता है शो करे। अब ये चूंकि मार्ड जो है ना, ये एब्सोल्यूट फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है, इसकी सीरीज लिखी, a0 भी निकाला, उसके बाद हमने an भी निकाला और bn यहाँ से निकालने की जरूरत नहीं है, वापस यहाँ पे रखा, ये हमारे पास सीरीज आ गई। और x इक्वल टू 0 पर जब हमने यहाँ पे x0 का 0 0 1 होता है, यहाँ पे सारे जब इसमें वैल्यू रखेंगे तो एक और इन्फिनिट सीरीज जो है उसका सम हमारे पास आ गया। तो समरी क्या बनी हमारे पास कि किसी फोरियर सीरीज जो है ना, वो हमारे पास जो है ये फंक्शन की फोरियर सीरीज ये होती है, उसमें a0 ये होता है, an ये होता है, bn ये होता है, उसमें से फिर आगे कुछ ये सॉल्व एग्जांपल्स मौजूद हैं जो आपने करनी है, और फिर आगे ये एंड में ये एक्सरसाइज है। फिर साइन और कॉस की बात क्या होती है, वही अगर वो आड होगा तो उसमें इवन आड होगा तो उसमें an और a0 0 होता है, और वो इवन होगा तो bn 0 होता है। इसलिए इसको फोरियर साइन फोरियर कोसाइन सीरीज भी कहते हैं। फोरियर कोसाइन और साइन सीरीज में क्या होता है कि ये हमारे पास, अगर वो कोसाइन सीरीज में क्या होता है, a0 और an होता है, उसमें bn 0 हो जाता है, तो जवाब में सिर्फ काज ही बचता है। और अगर वो आड होता है, साइन सीरीज बनती है, उसकी इसकी बात है। और आगे फिर इसकी एग्जाम्पल ये कुछ थ्योरी मौजूद